जो हैं वो आसान हो जाएंगे इंडिया के लिए, यूके के लिए। ऑलरेडी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, यूके के लोग भी जो है वो इंडिया आ सकेंगे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा बेहतर होगा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस ट्रेड डील के बाद, बिकॉज एज वी नो कि जहाँ पे ट्रेड हो रही होती है उसके बाद जो है वो मामलात दोनों कंट्रीज़ के, स्पेशली इन दोनों कंट्रीज़ के, बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैंने आपसे डिफेंस एंड कॉपरेशन की बात की। एज ऑफ नाउ तो 3% इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है डिफेंस का इक्विपमेंट आउट ऑफ द 100%, क्योंकि इंडिया का तकरीबन जो डिफेंस बजट होता है वो 80 to 85 बिलियन डॉलर होता है। हो सकता है कि अब इंडिया का डिफेंस बजट वो बढ़ा के 10 बिलियन डॉलर और बढ़ा लें, 95 या 100 बिलियन डॉलर कर लें। बट एज ऑफ नाउ जो 3% उनकी इक्विपमेंट वो ले रहे हैं, वो 3% इक्विपमेंट जो है वो बेसिकली जो है इस टाइम जो है वो इंडिया बरतानिया से यानी यूके से ले रहा है, जो कि उसकी डिफेंस नीड्स को एज ऑफ नाउ वो पूरी कर रहा है। बट हो सकता है आने वाले वक्त में वो जो है वो सबमरीन्स ले सकता है वो, क्योंकि ऑकस का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें इंडिया का नाम भी बार बार आ रहा था कि ऑकस के कंट्रीज इंडिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन्स दे सकते हैं फॉर लीज, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सकें, पर्टिकुलरली वो चाइना पे फोकस कर सके और किसी और मुल्क पे फोकस ना करें। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अभी तक जो है वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, क्योंकि ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रेड डील, इट्स अबाउट अ मैसेजिंग टू द वर्ल्ड जो दोनों कंट्रीज दे रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इंडिया कुछ दिनों से स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन में था, वो पूरे जो रीजन में वो कोशिश कर रहा था वो कंट्रीज़ को रीच करे ताकि कंट्रीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दें, बट किसी कंट्री ने पाकिस्तान के डायरेक्टली अगेंस्ट बयान नहीं दिया। इवन अमेरिका की तरफ से भी जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो एक टिल्ट वाली हमें सिचुएशन नज़र आई, और चाइना ने भी कोई इस तरह की बात नहीं की। तो आई थिंक उसके बाद जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट शिफ्ट नज़र आए हैं। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट तो ये कि चाइना अब इंडिया चाइना की तरफ दोबारा टिल्ट करने की या रीअप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि रीजन में वो सिर्फ जो है दो ताकतों के साथ जो है वो जंग ना लड़े, एक ताकत के साथ वो मुकाबला बेहतर कर ले, विच इज़ ऑब्वियसली चाइना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में दोनों कंट्रीज़ की जो पार्टनरशिप है, इससे दोनों कंट्रीज़ की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो साइंस का सेक्टर है उसमें भी बेहतरी आएगी। दोनों ख़ास तौर पे जो इंडिया का स्पेस सेक्टर हमने देखा है कि इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड वेरी वेल इन द लास्ट 5-10 ईयर्स, और इसके बाद जो है वो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस प्लान में जा सकते हैं यूके में, और वो अपने कंट्री का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको बेहतर कर सकते हैं, और हमें यूके और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी हमें बेहतरी होने के चांसेस नज़र आएंगे आफ्टर द साइनिंग ऑफ द डील। और अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखेंगे कुछ देर बाद कि दोनों कंट्रीज़ के हेड क्या कहते हैं, क्योंकि मैसेजिंग बड़ी ज़रूरी है, स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जर्नलिस्ट की तरफ से कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का इस पर क्या रोल होगा, तो वी हैव टू सी के आंसर्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के एक दूसरे के बारे में क्या होंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि मैंने आप लोगों से वीज़ा बात की कि दोनों कंट्रीज़ के आपस में जो वीज़ा वाला मामला है, ये दोनों कंट्रीज़ का आपस में जो वीज़ा वाला प्रॉब्लम है ये भी हल होने की चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को इटॉनमी देंगे, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो लोग हैं पीपल टू पीपल कनेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे, और इससे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूके में, और फिर यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलेंगे। देखिए, जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है तो फिर कंट्रीज़ के ताल्लुकात जितने मर्जी ख़राब हों वो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता पीपल टू पीपल कनेक्शन के बाद ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लड़ाई करने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। दैट्स द बेसिक रीज़न कि ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात को एक नए और स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इनके जो आपस में जो ट्रेड है, ट्रेड से इनकी जो इकॉनमीज़ है वो बेहतर हों और दोनों कंट्रीज़ जो है वो आगे स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ केयर स्टाइमर जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के उनसे नहीं मिलेंगे, उनके अलावा वो जो बरतानिया के किंग चार्ल्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बिकॉज जो यूके के जो इस टाइम हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो उनके किंग होते हैं, जो कि हमें पता है क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे किंग जो चार्ल्स हैं जो ऑलमोस्ट 75 ईयर्स की हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। अगला मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों से बता दी कि खालिस्तान मूवमेंट वाला इशू भी प्राइम मिनिस्टर मोदी शेयर कर सकते हैं। हमें किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट भी नज़र आ सकते हैं इंडिया में आज शाम को या कल सुबह, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी और दौरे पे होंगे, किसी ऑफिशियल दौरे पे होंगे यूके के या लंदन के अंदर ही, तो हमें नज़र आ सकते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट, और आई विल बी अवेयर फॉर दैट। मैं आप लोगों से उसकी डिटेल्स भी आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि सबसे बड़ी इंप्लीकेशंस हैं इस पूरे के पूरे जो इस विज़िट की, वो सबसे बड़ी इंप्लीकेशंस इसकी ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वापस आएंगे मालदीव और यूके के दौरे के बाद, क्योंकि अभी इनका बात कल जो विज़िट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो है मालदीव्स का, और मालदीव्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि मालदीव अब स्ट्रेटजिकली किस तरफ टिल्ट कर रहा है, आइदर वो चाइना की तरफ है, आइदर वो इंडिया की तरफ है। उस बारे में मैं फिर आपसे आने वाली कुछ दिनों बाद वीडियोस में बात करूँगा। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एज ऑफ नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वापस आएंगे इंडिया में, तो देखिए इन्होंने अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है